ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। जय शनिदेव। आशा करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आज एकादशी का पावन पर्व है। हालांकि कल भी एकादशी थी, लेकिन आज सूर्योदय एकादशी तिथि में हुआ है और कल रविवार का दिन होने की वजह से तुलसी विवाह संभव नहीं हो सका था। तो आज माताएं बहनें तुलसी विवाह का घर घर में आयोजन कर रही है, मंगल गीत हो रहे हैं। हाँ, कैसा पावन दिन, जिसको देवउठानी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। शादी ब्याहों की भी परंपरा शुरू हो गई है। तो आप अगर किसी शादी में भी जा रहे हैं तो अपना ध्यान रखिएगा, मास्क लगाइए। सर्दियां बढ़ चुकी हैं भारतवर्ष में थोड़ी बहुत। अगर आप साउथ इंडिया में रह रहे हैं तो मौसम ठीक हो सकता है, उत्तर भारत में रहते हैं तो मौसम थोड़ा सा सर्दी का हो चुका है। अपना ख्याल रखिएगा, निरोगता आपके घर में रहे, सुख संपत्ति रहे और आप जीवन का भरपूर आनंद उठाएं। यही भगवान विष्णु से, आज विष्णु भगवान जागृत हो गए हैं, आज उनको उठा दिया गया है, उनको जागृत अवस्था में है। हालांकि प्रभु की ब्रह्म सत्ता तो हर समय काम करती है और मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा भगवान विष्णु से कि आप सबके जीवन में कल्याण करें। आज हम बात करते हैं नकारात्मकता और सकारात्मकता की। कुछ भौतिक शिक्षा को धारण किए हुए लोग कहते हैं कि जी प्रभु, तो नकारात्मकता होती नहीं है। चलिए मान भी लेते हैं होती नहीं है, लेकिन जिन लोगों के हृदय से बीतती है वही लोग जानते हैं। जातन लागे सो तन जाने। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े पीएचडी किए हुए, किसी भी विषय में पारंगत, जब परेशान होते हैं, यहां तक कि डॉक्टर्स भी, तो वो उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाते। जहां सुर हैं वहां असुर भी हैं। देवताओं और राक्षसों की लड़ाई, चाहे वो समुद्र मंथन का विवरण हो, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो श्री रामचरितमानस में साफ लिख दिया है। भूत प्रेत शिव जी की बारात में भी थे, और गोस्वामी तुलसीदास जी को अगर किसी ने हनुमान जी का पता बताया तो वो प्रेत ने ही बताया था, क्योंकि हनुमान जी तक जाने की प्रेत की ताकत नहीं थी, श्री राम जी तक जाने की प्रेत की ताकत नहीं थी। उन्होंने कहा मैं वहां तक तो नहीं जा सकता, मेरी जितनी मर्यादा है, लेकिन तुमने मेरा कल्याण कर दिया है, मैं तुम्हें उस व्यक्ति का पता बताता हूं जो आपको भगवान राम से मिला सकते हैं। और वो आपकी कथा में आते हैं, जो आप कथा कहते हो, श्री राम चर्चा करते हो, उसमें आते हैं रोज। और आपको सबको पता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अंततः प्रेत के इंगित मात करने से हनुमान जी को पा लिया था। और हनुमान जी को, और आज भी आप विश्वास रखिए, श्री रामचरितमानस का पाठ या सुंदरकांड का पाठ इस धरा पर कहीं भी होता है, वहां पर हनुमान जी विराजते ही विराजते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज शनिधाम मनु भैया के माध्यम से इस दुनिया को बहुत सारी सौगात मिली हैं। शनिदेव महाराज का वो दीपदान शनिधाम मनु भैया के माध्यम से इस दुनिया को दिया गया, जिससे लाखों लाख लोग ठीक हुए हैं। चाहे वो स्किन रोग के माध्यम से हो, पीड़ित हो, चाहे वो पितरों की समस्या हो, आपके घर से नकारात्मकता की समस्या हो, वो ठीक हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आदिदेव महादेव का वो महामंत्र ओम नमः शिवाय ओम, इस महामंत्र का जाप शनिधाम मनु भैया के यहां से पूरी दुनिया को ये संदेश गया और पूरी दुनिया ने इसका जाप किया। लाखों लाख लोग इससे चमत्कारिक रूप से, ईश्वर की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से उनकी शरण में चले गए, आध्यात्मिक क्षेत्र में चले गए। उनको एक नई स्फूर्ति का संचार हुआ, उनको उस दिव्य अनुभूति ज्योति का एहसास हुआ, उसको अनुभव हुआ। आहा, कमाल का है। इस धरा पर देखिए, मैंने पूर्व के वीडियो में भी कहा था, कोई किसी के कोई भी इष्ट हो सकते हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता।
अगर आप जाप नहीं करेंगे, इस बात से जरूर फर्क पड़ता है। कोई श्री राम भक्त हैं, कोई भोलेनाथ के भक्त हैं, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, श्री राम जी कहते हैं कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने हु नहीं भावा। आहा, भगवान श्री राम कहते हैं कि शिव का द्रोही हो, यानी शिव का विरोध करने वाला, और मेरा दास कहा है, ऐसा नर मुझे सपने में भी नहीं सुहाता। आप इसी एक चौपाई से आप समझ सकते हैं, भोलेनाथ जानते हैं आपके जीवन की सारी घटनाएं। शनिदेव महाराज इस कलकाल के जागृत देव हैं। चाहे वो शिंगड़ापुर में विराजमान हो, वहां आज भी ताले नहीं लगते हैं। चाहे वो कोकिलावन में, मथुरा के पास कोकिलावन में विराजमान हो, जहां पर मां यशोदा ने अपने लाल कृष्ण कन्हैया के, बाल कृष्ण के दर्शन शनिदेव महाराज जब करने गए तो उनका रूप देख करके उनको दर्शन नहीं कराए। बहुत व्याकुल हुए, बहुत विचलित हुए, और अंत में कोकिलावन में आकर के बैठे। आदेश हुआ भगवान कृष्ण का, और कोयल बन करके भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिया। आहा, जो भक्त वहां पर दर्शन करने जाते हैं वो जानते हैं शनिदेव की वृत्तियां ऊपर खिंची होती हैं। शनिदेव की चाल मंथर चाल है, जिसका भी कल्याण करते हैं वो कल्याण ही करते हैं। नकारात्मक शक्ति ठहर भी नहीं सकती। आप सबसे प्रार्थना है, आप जय शनिदेव का जाप करें। आप शम शनिश्चराय ओम शम शनिश्चराय नमः ओम का जाप करें। आप किसी का भी जाप करें। लोग हवाला देते हैं, भक्त लोग कहते हैं हमारे पास समय की बहुत कमी है। आप सुबह 7 बजे उठेंगे तो समय तो अपने आप कम होगा। आप 1 घंटा उठने का टाइम बढ़ा दीजिए, यह हमारा निवेदन स्वीकार कीजिए। आप ईश्वर के प्रति आसक्त हो जाइए। थोड़ा सा आप जब शॉर्टकट गैलरी अपनाते हैं, बस नमन किया, प्रभु पर एहसान किया और चल दिए। विश्वास रखिए, जिसका जाप बल ज्यादा बढ़ जाता है उसके आगे नकारात्मक शक्ति इस परिवार में ठहर भी नहीं सकती। जिसके जप की शक्ति बढ़ जाती है उस परिवार में नकारात्मक शक्ति का कोई स्थान नहीं रहता। आप कम से कम कुछ ना कर सकें, ओम नमः शिवाय ओम का जाप, मानसिक जाप जारी रखें। आप जो भी काम करते हैं, इससे भी ज्यादा सरल और क्या हो सकता है। शनिदेव महाराज का दीपदान घर घर में होना चाहिए। शाम का समय है 3 से 6 बजे, और जो भक्त जिनकी मजबूरी है वो लेट आते हैं, कई बार सवाल आता है क्या हम सुबह कर सकते हैं? नहीं, शाम के समय आप 7 बजे करिए, 8 बजे करिए, क्योंकि शनिदेव जानते हैं कि आपकी मजबूरी है, कहीं जॉब पर हैं, कहीं ऑफिस पर हैं, किसी का ऑफिस दूर है, लेकिन करिए। कई बार फोन आते हैं जी कि प्रभु तो निराकार हैं, फिर साकार क्या है? उन अज्ञानियों को मैं समझा देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, क्या आप इस ब्रह्मांड की विवेचना ना करें। आपका ज्ञान, ये भौतिक ज्ञान जो आपने स्कूल कॉलेज से प्राप्त किया है, वो आपके कर्म क्षेत्र के लिए ही अच्छा है। आप कोई चित्रकार हो सकते हैं, आपने जिस विधा में भी जो भी डिग्री पास की है, आप उस कर्म क्षेत्र को चुनिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में ब्रह्मा जी की सत्ता में, ब्रह्मांड की सत्ता में आप हवा को नहीं देख सकते। उस ब्रह्म सत्ता को आप चुनौती देने की कोशिश ना करें। हमारे वेद पुराणों की, उपनिषदों की शिक्षा को चुनौती देने की कोशिश ना करें। हमारे यहां तो इस भारत की पावन भूमि पर भगवान श्री राम ने भी जन्म लिया है।
द्वापर में लॉर्ड कृष्णा ने जन्म लिया। भगवान श्री राम ने मर्यादा से रहने का जो पालन इस देश को दिया, जन जन तक पहुंचाया, वो आदर्श, वो संस्कार, उसकी दुनिया में इतना बड़ा महाकाव्य जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, आज तक कोई दूसरा नहीं लिखा गया। एक एक चौपाई में भगवान शंकर के आदेश से, हनुमान जी की सहायता से वो जन जन तक, घर घर में चौपाइयां और दोहा पढ़े जाते हैं। आप कौन होते हैं जो लोग किसी भी मत में, किसी भी अहंकार में ईश्वर को नहीं मानते? और क्षमा कीजिएगा, जब वो बेड पर होते हैं अपने अंतिम क्षणों में, तब उनको एक एक रील घूमती है कि हमने क्या किया है, हमने इस संसार को क्या देके जा रहे हैं। झूठा मत, झूठा अहंकार, झूठे विचार, कुसंगति। हमने अच्छा कार्य कितना किया संसार के लिए। हमें भेजा था प्रभु ने संसार को सजाने के लिए। हमें जिस विधा के लिए भेजा था, हमें वो कार्य करना चाहिए था। प्रभु भजन साथ साथ करना चाहिए था। हमने कितना प्रभु भजन किया है। शनिधाम मनु भैया ने सबको जाप का महत्व बताया है। हम किसी पाखंड में विश्वास नहीं रखते, हम करने में विश्वास रखते हैं। प्रभु जाप के माध्यम से ही अच्छी अच्छी नकारात्मक शक्तियां गायब हो जाती हैं। जहां प्रभु का प्रताप होता है, जहां श्री हरि का प्रताप होता है, शिव बांके बिहारी जी का प्रताप होता है, कैलाशपति का प्रताप होता है, वहां नकारात्मक शक्ति कहां ठहरेगी, और वो भी परेशान करने के लिए। हाँ, कुछ प्रारब्ध होता है, जिसने जो कर्म किया है उसके कारण भी कुछ चीजें घेर लेती हैं। आप देखेंगे सुबह शाम हर घर में आरती होती है, फिर भी नकारात्मकता के शिकार है। प्रारब्ध के कारण, देव योग के कारण, या भजन न करने के कारण। शनिधाम मनु भैया ने आप सबसे यही विनती है और यही बताया है कि प्रभु भजन करें, उसी से आपकी जाप की शक्ति बढ़ेगी, उसी से आपका तेज बढ़ेगा, आपकी सकारात्मकता बढ़ेगी, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। मनु भैया जो कार्य कर रहे हैं, दुनिया का सबसे कठिन कार्य है। जो चीज दिखाई नहीं देती उसको निकाल दो। उन मंत्र दूतों के माध्यम से, उन वेद मंत्रों के माध्यम से दुनिया को सकारात्मकता का संदेश दिया है। उन वेद मंत्रों की गूंज जो ब्रह्मांड में गूंजती है, हमेशा गूंजती ही रहेगी और मानवता का भला करती रहेगी। ऐसी विभूतियां, मनु भैया जैसी विभूतियां, और आप में से भी संसार में बहुत सारे लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिनका भूल भूल प्रशंसा करने का दिल होता है, हम करते भी हैं। ऐसी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, सच्चे अर्थों में उन्होंने अपने जीवन का महत्व जान लिया है, उनके ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं, वो उस मानवता के कल्याण में लगे हुए हैं। उस रब दी मेहर, उस परम पिता की मेहर मानवता के कल्याण के लिए उन सब पर बनी रहे, उनको और शक्तियां मिले जो इस लोक कल्याण में लगे हुए हैं। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। अंत में मैं उन भक्तों से निवेदन करूंगा जिनके पास ऑनलाइन क्रिया कराने के लिए नंबर नहीं है, जो कहते हैं जी हमें आज ही नंबर मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है, वो नंबर कृपया करके नोट कर लें एक बार। 9210852906। नंबर एक बार और नोट कर लें, 9210852906। कृपया मेरा निवेदन है, जरूरतमंदों तक नंबर जरूर पहुंचाएं। आपकी नज़र में कोई भी नकारात्मक शक्ति का शिकार है, किसी के घर में इस तरह की उलझनें हैं, वो निश्चित रूप से ठीक होगा और आप भी एक अच्छा नेक काम कर पाएंगे।
आप वहां तक ये नंबर जरूर पहुंचाएं। जय शनिदेव, जय शनिदेव। आप सबका कल्याण हो। अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय शनिदेव।